Jai Hind everyone. Welcome back to my YouTube channel Journey with Roots. I am Captain Dr. Bhupinder, Associate Professor and ANO at Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. आज मैं थर्ड वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ. The topic which we are covering is known as a use of. जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया फर्स्ट टू वीडियोस में हम इस केस स्टडीज को डिस्कस कर रहे हैं. इस केस स्टडीज को वन ऑफ माय कोलीग इन डिपार्टमेंट कॉमर्स डॉक्टर किशोर कुमार ने डेवलप किया है. इस केस स्टडीज को हमने बच्चों के साथ डिस्कस भी किया है. फाइनल एग्जामिनेशन में इसी की तरह क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बच्चों को वो सॉल्व करना है. वो टैली प्राइम में इस केस स्टडी को सॉल्व करना होता है. इस केस स्टडी के थ्रू हम ये पूरा जो टैली है वो सिखाने की ट्राई कर रहे हैं कि बच्चे को पूरा आ जाए. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पूरी प्रोसेस को हमने 4 वीडियो में रिकॉर्ड करना है. उसका थर्ड पार्ट मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट में हमने फोकस किया था कि बच्चे के साथ हमने इस पूरी केस स्टडी को डिटेल में डिस्कस किया था. उसके बाद हमने बच्चों को ये सिखाया था कि ये कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, उसके बारे में सिखाया था. उसके बाद हमने बच्चों को सिखाया था फर्स्ट पार्ट में कि ये जो ट्रायल बैलेंस है और लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है एंड दिस ये स्टॉक की जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशंस को बिफोर द ट्रांजैक्शन बिफोर द एडजस्टमेंट टैली में कैसे डालते हैं, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था. सेकंड वीडियो में हमने क्या सिखाया था, इसी को कंटिन्यूएशंस करते हुए हमने ये सीखा था कि ये जो 15 एडजस्टमेंट्स हैं, इन एडजस्टमेंट्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं थ्रू द वाउचर इन टैली. डिटेल में उसका डिस्कशन किया था. जैसे कि हमने पहले प्लान किया था कि थर्ड वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना था कि जब आप सारा इंफॉर्मेशन टैली में डाल देते हैं, फिर आपको क्रॉस चेक करना होता है कि आपसे कोई गलती तो नहीं होगी है, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी है. उस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं वो थर्ड वीडियो में हमने अपने बताना था. उसी पे आज हम फोकस करेंगे. दूसरा हमने ये इस थर्ड वीडियो में आपको ये सिखाना है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें बना ली है टैली में, तो टैली में बनाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एक बाहर टैली से बाहर किसी वर्ड फाइल में या दूसरे पीडीएफ फाइल में सेव कैसे करते हैं. वो चीज़ प्रोसेस आपको सिखानी है, क्योंकि एग्जामिनर टैली का जब इवेल्युएट आपको करेगा तो जो आप एक्सपोर्ट फाइल आपने करी है वहाँ पे जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस कार्ड या आपकी जो डे आपकी जनरल वाउचर की जो एंट्रीज हैं उससे इवेल्युएट आपको करेगा. तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको सिखाने जा रहे हैं. एंड जो फोर्थ वीडियो हम आज जो रिकवर कर बनाएंगे इन फ्यूचर में, उसमें हम क्या बनाएंगे जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले 3 वीडियो में, पहले 2 वीडियो में, कि ये पूरा जो क्वेश्चंस हैं, ये पूरी जो केस स्टडीज हैं, इसमें 3 तरह के जीएसटी रेट एप्लीकेबल होते हैं: 18%, 15% एंड 12%. तो फर्स्ट 3 वीडियो में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जीएसटी जो रेट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. इनके अलावा टैली में एक बच्चे को टैली में एक बच्चे को ये ट्रायल बैलेंस कैसे डालते हैं, लेजर अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, वाउचर एंट्री कैसे डालते हैं, स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ हम सिखाएंगे. फिर फाइल इंपोर्ट कैसे करते हैं, करेक्शंस कैसे करते हैं, कुछ गलत हो गया उसको ठीक कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ सिखाएंगे. और फोर्थ वीडियो में जब बच्चा इक्विप्ड हो जाएगा, टैली सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर हो जाएगा, इन हैंड वो प्रैक्टिस कर लेगा, उसके बाद फोर्थ वीडियो में जीएसटी के साथ इस क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे. तो आज हम थर्ड वीडियो ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको करेक्शन कैसे करते हैं, डाटा एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, पीडीएफ फाइल में सेव कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसेस आज आपको सिखाने जा रहे हैं. ओके. जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ आपने सीखा. अगर आपने नहीं किया है तो पहली 2 वीडियो देखिए, तो आज की वीडियो आप समझ पाएंगे. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. फर्स्ट वीडियो में हमने लेजर अकाउंट कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस, ये लिस्ट ऑफ द सन्ड्री डेटर्स कैसे डालते हैं, वो सारी चीज़ें बड़े आराम आराम से सीखी थी, स्टेप बाय स्टेप सीखी थी. ये स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं, हमने डिटेल में उसका डिस्कशंस किया था.
उसके बाद सेकंड एंट्रीज में ये नीचे जो वाउचर्स हैं, ये नीचे जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये 15 ट्रांजैक्शंस हैं, इनको वाउचर में कैसे डालते हैं, टैली में वाउचर का यूज़ कैसे करते हैं, कितने तरह के वाउचर्स होते हैं, उनमें कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, किस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, डिटेल में हमने डिस्कस किया था। डिस्कस करने के बाद हमने क्या किया था, बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट मैच हो गई थी। अब वो जो बैलेंस शीट मैच हो गई थी, अब हम चेक करेंगे वो गलत मैच हुई है कि सही मैच हुई है, उसका क्रॉस चेक करेंगे। तो अब मैं आपके सामने ये टैली सॉफ्टवेयर खोलता हूँ। ये टैली सॉफ्टवेयर मैंने खोला। इसमें जो कंपनी हमने फर्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करी थी उसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। कंपनी का नाम हमने रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका गेटवे ऑफ द टैली आपका मेन स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसकी हम बैलेंस शीट खोलते हैं। बैलेंस शीट खोला तो हम इसको अल्ट प्लस F5 करेंगे तो डिटेल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए बैलेंस शीट डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से मैच कर रही है। अब फिर एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। फिर हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको फिर अल्ट प्लस F5 करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। तो अब हम वन बाय वन करके चेक करते हैं कि सारी एंट्री हमने सही जगह पे रिकॉर्ड करी है कि नहीं करी है। तो मैं आपको बताऊं, तीन जब मैंने इसको क्रॉस चेक किए तो तीन मिस्टेक हमारे साथ हमारे पास हुई है। अब हम सीखेंगे उन तीन मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे किया जाए। वो तीन मिस्टेक कौन कौन सी हुई हैं, सबसे पहले ये देखिए आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, जिसमें मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है, डिस्काउंट अलाउड कहाँ शो हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस में शो हो रहा है। जबकि हमें पता है डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये पहली मिस्टेक हमसे हुई है। इसको करेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट करने से पहले। दूसरी गलती हमसे क्या हुई है, ये देखिए परचेज रिटर्न है 90,000 की। ये क्या था, अगर हम केस स्टडी देखते हैं तो केस स्टडीज में हम देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर ये शायद 7 है। एडजस्टमेंट नंबर 7 में लिखा हुआ है टू आईफोन 13 मिनी 120 GB वर रिटर्न टू जैन कम्युनिकेशन ड्यू टू द सम डिफेक्ट। तो इसका मतलब है फोर्थ एंट्री में देखिए हमने क्या किया था, हमने जैन कम्युनिकेशन से हमने फॉलोइंग परचेज करी थी। क्या परचेज करी थी, तो इसमें फर्स्ट परचेज यहाँ पर गिवन है कि 4500 रुपीज़ 45,000 रुपीज़ के हिसाब से अपने 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल आईफोन 13 आपने परचेज किया था 128 GB का। और इसके साथ ही आपको क्या मिला था, 5% डिस्काउंट आपको मिला था। तो जब आपने रिटर्न करना है तो ऑब्वियस, जब आपको ये भी पता है कि हम कैश डिस्काउंट को तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं बट ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अगर हम परचेज की एंट्री देखते हैं, टैली में हम जाते हैं, टैली में जाने के बाद एस्केप करेंगे, हम डे बुक में जाते हैं। डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे परचेज की हम एंट्री देखते हैं। तो ये परचेज की एंट्री है। तो परचेज की एंट्री में आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने आईफोन 13 परचेज किए हैं, 10 यूनिट्स परचेज किए हैं, 4500 रुपीज़ का 45,000 रुपीज़ का एक मोबाइल फ़ोन है। और हमें ये 5% डिस्काउंट भी मिला था जिसको मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो हमें ये एक फ़ोन कितने का पड़ा था, हमें एक फ़ोन पड़ा था 42,750 का एक मोबाइल फ़ोन पड़ा था। तो इसका मतलब है जब हम इसको रिटर्न करेंगे, ये जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न भी किस प्राइस से होना चाहिए, उसी प्राइस पे होना चाहिए जितने का हमें कॉस्टिंग किया था आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। पर जब हमने इसको, अगर हम इसका टैली में देखते हैं, टैली में एस्केप करके हम बाहर निकलेंगे, तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं तो इसको हम कंट्रोल प्लस F5 करके एक्सपैंड करते हैं तो परचेज रिटर्न देखो कितने की दिखा रही है, 90,000 की दिखा रही है। इसका मतलब हमसे एक मिस्टेक क्या हो गई है कि हमने ट्रेड डिस्काउंट तो रिटर्न में एडजस्ट ही नहीं किया है। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो आज हम सीखेंगे। थर्ड हम क्या सीखेंगे इसमें, थर्ड जो मिस्टेक हमसे हुई थी, थर्ड हमसे ये मिस्टेक हुई थी कि जो एंट्री नंबर 5 है, ये देखिए एंट्री नंबर 5, इसमें क्या हुआ था कि वन मोबाइल फोन नोन एज आईफोन 13
128 GB and one mobile cover gifted by the owner to his wife on her birthday। तो उसने बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो इसका मतलब है उसने ये वाला मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। 45,000 का मोबाइल था और कवर कितने था, कवर कितने का, 30 रुपीज़ का कवर था। और 45,000 में हमें 5% डिस्काउंट भी, ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था। और जो हमारा ये मोबाइल कवर था उसमें 10% डिस्काउंट भी, ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट भी हमें मिला था। तो इसकी जब हमने वाउचर एंट्री करी थी, टैली में आके देखते हैं क्या वाउचर एंट्री हमने करी। एस्केप करके बाहर आएंगे, ये हम डे बुक में जाएंगे, डे बुक में हम यहाँ पे एंट्री देखते हैं। तो ये एंट्री आपको यहाँ पे, ये रही एंट्री, जनरल वाउचर में हमने एंट्री डाली थी, तो ये हमने एंट्री डाली थी। तो हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया था एंड डेबिट किया था, टू परचेज अकाउंट लिखा था। तो हमने 45,000 का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कर दिया, 30,000 का हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, कवर रिकॉर्ड कर दिया। इसमें भी हमसे क्या मिस्टेक हुई है कि हमने ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट ही नहीं किया। तो इसका मतलब है अगर आपसे भी ऐसी गलती हो जाती है एग्जामिनेशंस में, तो इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कंसेप्ट को आज हम कवर अप करने जा रहे हैं। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं कि हमारी गलती कहाँ कहाँ पे हुई है। वापिस हम आते हैं यहाँ पे, स्केप करके बाहर निकलेंगे। शायद ये सिस्टम हैंग हो गया है, लेट मी चेक। ओके, तो हम स्केप करके बाहर निकलेंगे। ये बाहर निकले हम, तो हम जाएंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको एक्सपैंड करेंगे, कंट्रोल प्लस F5। 5 किया तो एक तो ये जो कर्जन मेरा दिखाई दे रहा है 90,000 का परचेज रिटर्न है, ये 90,000 से नहीं होगी, इसमें 5% डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ये एंट्री होगी। दूसरी हमारी मिस्टेक क्या हुई है, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो 5,000 का वो ऊपर नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो नीचे आएगा। वो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। थर्ड जो हम देखते हैं, ड्राइंग बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट खोलेंगे, Alt प्लस F5 करेंगे तो हम बैलेंस शीट में आ गए हैं। ये जो ड्राइंग दिखाई दे रहा है इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें ये इंक्लूड है कि 45,000 30 रुपीज़ का जो हमने गिफ्ट किया है ऑनर ने अपनी वाइफ को, वो इनकरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। इन तीनों गलतियों को अब हम ठीक करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो पहले हम सबसे करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो डिस्काउंट अलाउड है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में शो हो रहा है, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शो करना है। तो वो कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो हम वन बाय वन करके इनको करेक्ट करते हैं। तो स्केप करके गेट ऑफ द टैली पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद आप यहाँ पे लेजर पे जाएंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप ढूंढिए कौन सा डिस्काउंट अलाउड, ये देखिए डिस्काउंट अलाउड है। तो ये स्क्रीन स्क्रीन आपके सामने पॉपअप हो रही है, तो डिस्काउंट अलाउड आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए किसके अंडर आपने रिकॉर्ड किया है, ये लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे ले लिया। ये करने के बाद आप कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो हम अब ये चेक करने जा रहे हैं क्या ये हमारी जो गलती थी, हमने डिस्काउंट अलाउंस ट्रीट कर लिया था एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, पर फंडामेंटली वो क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इस करेक्शंस करने से क्या वो ठीक हो गया है, तो चेक करते हैं। इसको एस्केप करके बाहर आएंगे आप, फिर एस्केप करके बाहर आएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाने के बाद इसको अल्ट प्लस F5 करेंगे, डिटेल में आएगा। यो तो ये देखिए आपके सामने, ये आपका जो डिस्काउंट अलाउड जो स्क्रीन आपको कर्जर मेरे को दिखाई दे रहा है, ये 5,000, ये पहले कहाँ दिखाई दे रहा था, पहले ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर दिखाई दे रहा था, यहाँ पे दिखाई दे रहा था परचेज रिटर्न के नीचे। बट हमने अल्टर करके इसको कहाँ पे ले आए हैं, नीचे ले आए हैं, तो अभी यहाँ पे शो रहा है। तो ये पहली करेक्शन हमारी करेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब है एक तरीके तो हमारे पास ये है कि हम अल्टर करके उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। जैसे ये परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के लिए हम डेबिट नोट यूज़ करते हैं।
तो हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो उसको जाके अल्टर कर लो या उसको डिलीट कर दो, दोबारा से एंट्री पास कर दो। दोनों तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने अल्टर करके दिखा दिया। अब मैं आपको ये जो परचेज रिटर्न अकाउंट है, ये जो वाचर है, इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से एंट्री डालता हूँ। तो वो कैसे करते हैं इसको अब देखते हैं। तो ये हम गए यहाँ पे, स्केप करके बाहर आए। सिस्टम शायद हैंग हो गया है। ओके, ये हम इसको स्केप करके बाहर आए। यहाँ पे आने के बाद आप डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे एंट्री ढूंढिए, 90,000 रुपीज की कहाँ पे शो हो रही है आपको? 90,000, ये देखिए डे डेबिट नोट आपको दिखाई दे रहा है 90,000 रुपीज का। इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन सामने आपके पॉपअप हुई है। या तो आप यहीं पे करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप कर्जन यहाँ पे लेके जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे 5% लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए करेक्ट हो गया अपने आप ही। तो पहले हमसे गलती क्या हुई थी, हमने इस डिस्काउंट वाले ट्रेड डिस्काउंट वाले कॉलम में हमने नहीं लिखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखने के साथ ही वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो इसको अल्ट प्लस ए करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसको टैप करके आप आगे चले जाएंगे। ये आगे नहीं जा रहा है, स्केप करते हैं। तो लेट बी ट्राई टू डिलीट इट, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम इस एंट्री को दोबारा करते हैं। बट लेट मी ट्राई वंस अगेन टू सेव इट। अल्ट प्लस ए किया, ये सेव हो गया। रेफरेंस में यस हो गया। नहीं, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन में हमें इसकी कोई एडजस्टमेंट्स करनी होगी। तो फॉर द टाइम मैं इसको स्केप करता हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया तो आपसे पूछता है यस, तो हम इसको यस कर देंगे। तो ये देखिए डेबिट नोट है जो यहाँ से वो डिलीट हो गया। तो हम चेक करते हैं अब इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पड़ा होगा। तो ये हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट खोलते हैं, अल्ट प्लस ए करते हैं, अल्ट प्लस F5 करते हैं। तो अब ये देखिए परचेज के नीचे जो परचेज रिटर्न दिखाई दे रहा था 90,000 रुपीज़ का, वो डिलीट हो गया। इस तरह से अगर आपसे कुछ कोई गलती हो जाए तो उस गलती को आप ठीक करने के लिए या तो उसको पूरा डिलीट कर दो, डिलीट करने के बाद दोबारा से एंट्री करते हैं। दोबारा से एंट्री कहाँ पे करेंगे? हम वाउचर में जाएंगे। तो वाउचर में हम ये चले गए, यहाँ पे ये वाउचर में चले गए। वाउचर में जाने के बाद हमने कौन सा वाउचर लेना है, तो आंसर, एक मिनट, हम वाउचर में चले गए। वाउचर के जाने के बाद हम यहाँ पे ये अदर वाउचर में जाएंगे। अदर वाउचर में डेबिट नोट होता है, डेबिट नोट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया। तो इसकी जो जर्नल एंट्री थी, तो अगर केस स्टडी अगर वीडियो नंबर सेकंड देखोगे तो मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी ट्रांजैक्शन का जर्नल करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एंट्री कौन से वाउचर में पड़ेगी। तो हमने ये डिसाइड किया। तो हमने इसकी जर्नल एंट्री करी थी। ये एडजस्टमेंट नंबर 7 है। तो इसको कर्जर को नीचे लेके आते हैं। तो ये एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हमने 2 आईफोन रिटर्न करे थे जैन कम्युनिकेशन को 90,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस लेस 5%, 5% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हमने पहले नहीं किया था। जो इसको 5% इसका माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका 85,500। 85,500। तो ये एंट्री हो गई है, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या बनती है, जब हम रिटर्न करते हैं तो आंसर है वेंडर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब इसको हमने कौन से वाउचर में डालना है, तो पहले आपको बताया था वीडियो 2 में डिटेल में कि जब भी परचेज रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट में इसकी एंट्री डालते हैं, अगर सेल रिटर्न होगा तो क्रेडिट नोट में इसकी एंट्री डालते हैं। तो वाउचर कौन सा सिलेक्ट करना है आपने? वाउचर सिलेक्ट करना है आपने, डेबिट नोट का वॉचर आपने सेलेक्ट करना है। तो टैली में आते हैं हम, हमने ये डेबिट नोट का वॉचर सेलेक्ट कर लिया, आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इसमें डेबिट किसको किया है? जनरल एंट्री में देखते हैं, जनरल है जैन कम्युनिकेशन।
तो हम अब जैन कम्युनिकेशन ढूंढते हैं यहाँ पे पार्टीज में, क्या लिस्ट ऑफ लेजर में जैन कम्युनिकेशन है, तो यस देयर इज अ जैन कम्युनिकेशन। तो टैप टैप करके हम आगे बढ़ेंगे। आ, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद है अकाउंट कौन सा आपने क्रेडिट करना है। तो जनरल एंट्री में देखते हैं कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो आंसर है परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो लेजर में से हम परचेज रिटर्न अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने क्या माइनस क्या उसको वापस किया, आईफोन 13 माइनस की, ये हमने 13 में क्लिक कर लिया। कितने मोबाइल फ़ोन दिए, दो मोबाइल फ़ोन उसको रिटर्न किए। तो टैप टैप करके आगे चलेंगे। ये 45,000 की कॉस्टिंग थी। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 5% था, तो इसमें हम 5% इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा। करने के बाद हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। कंट्रोल प्लस ए करेंगे, उसके बाद टैप करेंगे तो ये करेक्ट हो गया। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब कंट्रोल प्लस ए करके इसको सेव कर लिया हमने। अब ये देखते हैं कि ये हमारी करेक्शंस हो गई है कि नहीं हुई है। तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, एस्केप करके बाहर निकल आएंगे। बाहर आने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके इसको डिटेल में ओपन कर लेते हैं। तो अल्ट प्लस ए F5 किया तो ये देखिए अब आपका करेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं 85,500 रुपीज़। तो ये हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कोई एंट्री हमसे गलत हो जाती है, किसी वाउचर में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप उस पूरे वाउचर को डिलीट कर दीजिए, दोबारा से करेक्ट एंट्री करिए, तो उससे अपनी बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम दो करेक्शंस कंप्लीट ठीक कर चुके हैं। अब हम थर्ड करेक्शंस को करने जा रहे हैं, जो कि हमारी एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी, एडजस्टमेंट नंबर हमारी 5 थी। 5 में हमने क्या किया था, हमने जो अ, हमने क्या किया था, हमने जो ओनर ने गिफ्ट दिया था अपनी वाइफ को एक मोबाइल फ़ोन आईफोन 13 एंड उसका कवर भी दिया था, उसमें हमने उसकी जो कॉस्ट है उसी पे एंट्री कर दी थी। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट को उसमें एडजस्ट ही नहीं किया था। तो उस एंट्री को अब देखते हैं। तो ये हम जाएंगे यहाँ पे टैली में जाएंगे, टैली में जाके स्केप करके बाहर आएंगे, डे बुक में जाएंगे। हम डे बुक में जाने के बाद हम एंट्री देखते हैं। ये वाली एंट्री है, जनरल में डाली थी हमने ड्राइंग अकाउंट की। इसको ओपन करते हैं तो आपकी स्क्रीन में सामने दिखाई दे रहा है क्या था। जनरल एंट्री क्या थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में क्या क्या हमने इसको दिया, यूज़ किया था। उसमें एक आईफोन लिया था, एक मोबाइल कवर लिया था। तो ये हमसे गलती हो गई थी। तो इसको हम ट्राई करते हैं इसी में इसको करेक्ट किया जाए। तो इसको हम वैसे ही करते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट कर दिया, ये हमसे यस पूछ रहा है तो हमने इसको यस कर दिया। अब ये देखते हैं, देखो यहाँ पे वो आपको वो जो वॉच डे बुक में उस वॉचर की एंट्री आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। एस्केप करके हम बैलेंस शीट में चेक करते हैं। बैलेंस शीट में हम गए, हमने अल्ट प्लस F5 किया। ये देखिए अब ड्राइंग में सिर्फ 10,000 शो हो रहा है। पहले कितना शो हो रहा था, पहले मोर देन 10,000 शो हो रहा था, क्योंकि वो जो एंट्री हमारी एडजस्ट हो गई है। तो अब इस करेक्ट एंट्री को हम करते हैं। करेक्ट एंट्री करने के लिए इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। ये इसकी जनरल एंट्री है, एंट्री नंबर 5 है। एंट्री नंबर 5 है तो ये इसकी एंट्री है। ये एंट्री हमसे गलती क्या हुई थी, हमने ये इसकी कॉस्टिंग थी, इसमें से लेस करना है। लेस करना है 5%। 5% ट्रेड डिस्काउंट। और मोबाइल कवर में हमें देखिए कितना डिस्काउंट है, ये देखिए मोबाइल कवर में 10% डिस्काउंट है, मोबाइल फ़ोन में 5% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है। तो उसकी हम करेक्शंस अब यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये करने के बाद तो ये फिगर क्या हमारे पास आएगी, ये फिगर हमारे पास आनी चाहिए। तो ये फिगर हमारे पास आनी चाहिए, 5% माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 42750। और 10% इसका माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 27।
अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो एंट्री होनी चाहिए 42,777, 42,000, 42,777। तो इस अमाउंट से हमारी ये एंट्री होनी चाहिए। तो ये इसको हम सेव कर लेते हैं, हमारी गलती थी इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये हमने इसको सेव कर लिया। अब इस एंट्री को वाउचर में कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले वाउचर कैसे सिलेक्ट करना है, ये कौन से वाउचर में डालेगा। तो वीडियो 2 में मैंने डिटेल में बताया था कि वाउचर की सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। किसी भी जर्नल एंट्री में अगर कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट, या परचेज या सेल या परचेज इन्वॉल्व नहीं होती है, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न नहीं होती है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? जनरल वाउचर यूज़ करेंगे। तो इस जनरल एंट्री में देखिए, ना तो कैश इन्वॉल्व है, ना तो परचेज, ना तो सेल इन्वॉल्व है, तो हम जनरल वाउचर यूज़ करेंगे। तो हम टैली में आते हैं। टैली में आने के बाद हम गेट पर टैली में गए, वहाँ पे जाके हमने वाउचर में गए, वाउचर में हमने यहाँ पे जनरल वाउचर को सिलेक्ट किया। तो ये जनरल वाउचर आपके सामने खुला हुआ है। तो डेबिट किसको कर या ओके, एक सेटिंग इसमें आपने और करनी है। ये बाय क्यों आ रहा है यहाँ पे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप यहाँ पे यस करेंगे। डिटेल में जाने पर यहाँ पे यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ द टू बाय, इसको आप यस कर लीजिए करेगा हमेशा। यस करेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, डेबिट क्रेडिट आपसे पूछेगा ये। और दूसरा आपने यहाँ पे जो होती है चेंज मोड, चेंज मोड अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेट्स सी। तो जनरल एंट्री में देखिए डेबिट किसको करना है, आपने डेबिट करना है, आपने यहाँ पे डेबिट करना ड्राइंग अकाउंट को। तो आपसे टैली क्या पूछ रहा है, डेबिट किसको करना है, तो आप डेबिट अकाउंट यहाँ से, ड्राइंग अकाउंट यहाँ से आप चूज करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन में कहीं ना कहीं होगा ड्राइंग, तो वो ड्राइंग, ये रहा ड्राइंग अकाउंट, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है किस अमाउंट से करना है। मान लो आपको नहीं पता है किस अमाउंट से करना है, तो आप 1 रुपया डाल सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। अब पूछ रहा है परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री में क्या लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर टैली में आते हैं वापस। अब हमने इसको क्रेडिट करना है, तो ये पूछेगा क्या करना है, तो आइटम लिखेंगे iPhone 13। तो iPhone 13 यहाँ से हम ले लेंगे। तो पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 क्वांटिटी। तो ये सिस्टम अपने आप ले रहा है यहाँ पे। तो अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम इसका एजुकेशन मोड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आफ्टर स्टेट डिस्काउंट ये फिगर शो होनी चाहिए, ये 45,000 ही शो हो रहा है। तो हम इसको अपने अपने हाथ से डाल देंगे। 42,750 इज द प्राइस ऑफ द आईफोन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। तो इसको हम करेंगे तो सेव हो जाएगा। फिर हमने क्या दिया है, कवर दिया है, मोबाइल कवर है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 मोबाइल कवर को हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो ये 30 ले लेगा, पर 30 इसकी कॉस्टिंग नहीं है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ये 27 रुपीज़ का हमें कॉस्ट किया है। 27 रुपीज़ का हम एंट्री करेंगे, तो इस एंट्री से हम इसको एंट्री कर देंगे। तो अब ये देखिए, परचेज कितने का, 42,777 का है। तो हम इसको डेबिट में भी उतने अमाउंट डाल देते हैं, डेबिट क्रेडिट को मैच करने के लिए। 42,077 एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। जब यहाँ पहुँचेंगे तो नरेशन लिखेंगे और कंट्रोल+A करेंगे, तो ये सेव हो जाएगा। तो अब बैलेंस, अब देखते हैं ये करेक्शन हमारी ठीक होगी कि नहीं हुई है। तो हम जहाँ पे जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन, कंट्रोल Alt+F5 करेंगे। F5 करने के बाद तो ये आपकी परचेज में से माइनस हो चुका होगा, ये देखिए इस फिगर में से माइनस हो गया। दूसरा हम कहाँ से दे सकते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होगा। Alt+F5 करेंगे तो ये देखिए कैपिटल में पहले ड्राइंग 10,000 दिख रहा था, अब 42,777 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट हमने कर लिया। तो स्टूडेंट्स, तो हमने देखा है कि इन 3 करेक्शंस करने से हमने क्या सीखा है कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा।
तो करेक्ट करने के लिए जो डे बुक होती है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे वाउचर्स की आपने एंट्री की हुई है, इसमें जो भी करेक्शन, अगर आपको लगता है कि कोई मेरे से गलती हो गई है, मेरे से कोई अकाउंट गलत क्रिएट हो गया है, मैंने गलत एंट्री कर दी है, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे जाके उसको खोलना है, नीचे डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट करना है, वो करेक्ट एंट्री दोबारा से आपने कर देनी है। और अगर आपसे कोई लेजर अकाउंट गलत जगह पे प्लेस हो गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिस्काउंट अलाउड आपने डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए, पर वो है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्केप करेंगे, स्केप करने के बाहर आएंगे, यहाँ पे जो मास्टर ऑफ द गेट होटल में मास्टर है, इसमें अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जो लेजर में जाएंगे, जो भी अकाउंट आपसे गलत हुए हैं, यहाँ पे देखो सारे अकाउंट जो आपने बनाए हैं उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जो भी अकाउंट आपने बनाया है, जिसको भी अल्टर करना चाहते हैं उसको अल्टर करके कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया कि हम करेक्शंस कैसे करते हैं, डिलीशंस कैसे करते हैं, अल्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है हमारा, ये जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 1,23,773, सारा कुछ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बैड डेट भी सही जगह पे प्लेस है, बैंक चार्जेस सही जगह है, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट भी सही जगह पे है, चैरिटी भी है, डेप्रिसिएशन भी सही जगह पे है, डिस्काउंट अलाउड भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, रेंट भी, रिपेयर भी, टैक्सेशन भी। और इधर देखिए क्लोजिंग स्टॉक है, सेल है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट रिसीव है। जो चीज़ जहाँ पे प्लेस होनी चाहिए वो एक्यूरेटली प्लेस हो रही है। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में भी। तो बैलेंस शीट में क्रॉस चेक करते हैं, तो बैलेंस शीट को खोलेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, अल्ट प्लस F5 से एक्सपेंड किया, तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट में रिजर्व है, कैपिटल है, ड्राइंग को माइनस कर रहे हैं, लोन में लोन दिखाई दे रहा है, करंट लाइबिलिटी में सारी चीज़ें सही तरह से दिखाई दे रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में सारी चीज़ें सही तरह से दिखाई दे रही हैं, एसेट में सारे एसेट दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में सारे इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश इन एंड बैंक करंट एसेट में दिखाई दे रहे हैं, और टोटल ऑफ दी हमारा जो बैलेंस शीट है वो करेक्ट है, 55,98,266 हमारी लाइबिलिटीज हैं, उतने अमाउंट से हमारे एसेट्स हैं। तो इसका मतलब है नाउ वी आर सेटिस्फाइड कि सारी करेक्शन सारी सही जगह हो चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा, आपको एक्सपोर्ट भी करने आना चाहिए। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाएंगे, यहाँ जहाँ भी आप बनाना चाहते हो, जिस भी ड्राइव पे आप बनाना चाहते हो। तो एग्जाम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्जामिनर में एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि डेस्कटॉप पे आपके रोल नंबर से एक क्या बनना चाहिए, वहाँ पे आपका एक फोल्डर बनना चाहिए। तो चलिए हम बना के देखते हैं। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे पहले, ये डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर आएगा, फोल्डर हम अपने रोल नंबर से बनाएंगे। तो रोल नंबर के लिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कंपनी का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी कंपनी का नाम है। तो इस नाम से फोल्डर बन गया। तो अब हम देखेंगे टैली में ये जो बैलेंस शीट बनी है इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो आप ये देखिए ऊपर स्क्रीन में एक्सपोर्ट का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा क्या करना है, करंट करना है, तो हम कहेंगे करंट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल का नाम पूछ रहा है, बैलेंस शीट है, यस ये बैलेंस शीट है। फोल्डर का पाथ पूछ रहा है, सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल में टैली ईआर पे जाना है, ठीक है, सारी चीज़ सही है। और किस फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो पीडीएफ मैंने सेव किया है, आप चाहे तो जे और भी फॉर्मेट है उसमें आप इसमें एक्सेल में या किसी और में आप सेव कर सकते हैं। तो हम एक्सपोर्ट में जाएंगे, तो ये पूछ रहा है आपसे ओवरराइट द बैलेंस शीट, यस। तो ये देखिए जिस कंपनी की जो कंपनी बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से आपके रोल नंबर से आपकी कंपनी बनेगी। ये रोल नंबर से आपके रोल नंबर से बैलेंस शीट दिख रही होगी कि आपने किस पे काम किया है। उसके बाद आप यहाँ पे जाके सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये पूछेगा कहाँ पे सेव करना है।
तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप में जाने के बाद ये फोल्डर आपने बनाया अपने रोल नंबर से, इसमें जाके बैलेंस शीट पूछ रहा है तो बैलेंस शीट में सेव करना है, तो इसमें आप सेव कर लेंगे। ये आपने सेव कर लिया। अब उस तरह से हम वापस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे। तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए, उसको हमने एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने के बाद हमने इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट में जाएंगे यहाँ पे। ये हम एक्सपोर्ट में गए, एक्सपोर्ट में जाने के बाद करंट पूछेगा, यस करंट करना है। तो पाथ एक लिए सी ड्राइव है, पीडीएफ है, और इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एक्सपोर्ट करेंगे इसको, तो पूछेगा यस, तो हम इसको यस करेंगे। तो ये आपका सेव, अब इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे जो करना है इसमें सेव करेंगे। तो पूछेगा कहाँ पे करना है, तो डेस्कटॉप में आपके फोल्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का जो फोल्डर है उसमें सेव करना है। ये हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारे फोल्डर में चीज़ें गई भी हैं कि नहीं गई हैं, तो हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये हमारा फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर को हम ओपन करेंगे। फोल्डर में ये देखिए बैलेंस शीट दिखाई दे रही है जो आपने बनाई है। और दूसरा देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बना हुआ है और आपके रोल नंबर से सेव होगा। यूनिवर्सिटी का जो वैल्यूएशन होगा वो आपके रोल नंबर से इस फाइल को चेक करेगा कि आपने सही तरह से बनाई है कि नहीं बनाई है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। तो बेसिकली आपने आज की वीडियो में क्या सीखा है, आपने ये सीखा है जो केस स्टडी हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ये जो केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके 3 पार्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि टैली में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। और उसी में हमने इस केस स्टडी को डिटेल में डिस्कस किया था और हमने तभी ये डिसाइड किया था कि हम जीएसटी को ये मान के चल रहे हैं कि जीएसटी अभी नहीं है, क्योंकि हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस करके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं शुरू में जो फर्स्ट टाइम वो सीख रहे हैं टैली। हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आप टैली सीख रहे हो तो 1 बाय 1 करके हम स्टेप में आपको सिखा रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने कम इस केस स्टडी को डिटेल में डिस्कस किया, इन सारी ट्रायल बैलेंस की आइटम को डिटेल में डिस्कस किया, लिस्ट ऑफ डेटर्स को डिटेल में डिस्कस किया, स्टॉक एंड ट्रेड को डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद इन लेजर्स को टैली में कैसे डालते हैं, वीडियो 1 में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। वीडियो 2 में हमने क्या किया कि वाउचर की सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिलेक्शंस के लिए मैंने क्या किया था, आपको बताया था कि ये जर्नल एंट्री के थ्रू आप कर सकते हैं। डिटेल वीडियो 2 आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हमने इसको करना होता है। उसके बाद हमने क्या उसके बाद हमने सारी बैलेंस शीट बना ली थी, वहीं पे वीडियो वाइंड अप कर दी थी। थर्ड वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि अगर स्टूडेंट से कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे 3 मिस्टेक हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करी थी। एक तो हमने लेजर अकाउंट गलत जगह पे प्लेस कर दिया, दूसरा हमसे ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करना भूल गए, एडजस्ट करना भूल गए थे। तो उसको हमने अल्टर किया, ठीक किया, डिलीट किया, दोबारा से एंट्री करी है तो करेक्ट बैलेंस शीट आ गई है। थर्ड वीडियो में हमने ये भी सीखा है कि इस जो बैलेंस शीट आपने बनाई है इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं फोल्डर में। उसके बाद आप पेन ड्राइव लगा के इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने ट्राई किया है कि स्टेप बाय स्टेप करके आपको सिखाएं। एंड मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है अमेजोन पे अवेलेबल है, उस बुक में मैंने पूरा डिटेल में चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको टैली सीख सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स के लिए बुक स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रही है। और मेरे पास मैंने बीकॉम पास के लिए भी बुक लिखी हुई है, उसमें भी टैली का चैप्टर है। उसमें स्टेप बाय स्टेप करके पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इन दोनों बुक्स को रेफरेंस कर सकते हैं सीखने के लिए इस वीडियो के एडिशंस में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम फोर्थ पार्ट में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस केस स्टडी को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे दोबारा से विद द इंक्लूजन ऑफ द जीएसटीज। तो जीएसटीज को इंक्लूजन करने के लिए राइट वो इसको करेंगे। तो मैं आपसे 2 मिनट और लूंगा। तो अब ये क्योंकि मैंने इस फाइल में वापस जाता हूँ। तो
जीएसटी इस फाइल में वापस जाता हूँ, तो मैं अब आपको क्या चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि ये बैलेंस शीट आपने देख ली है। अब मैं जैसे जैसे वन बाय स्टेप करके हम यहाँ पे पहुंचे थे, अब मैं सारी चीज़ें डिलीट करके वापस वहाँ पे पहुंचने जा रहा हूँ जैसे जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो डिलीट करते हैं सबसे पहले वन बाय वन, सो दैट कि मैं इसी फाइल को फिर दोबारा से क्वेश्चन, यही वाला केस स्टडी दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें जीएसटी के थ्रू हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम करेक्शंस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये सारी जो जितनी भी वॉचर है मैं इनको डिलीट करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद डिलीट की ऑप्शन है, इसको डिलीट करूँगा। मुझसे पूछेगा यस आपको डिलीट करना है, तो मैं बोलूँगा यस डिलीट। पेमेंट वाउचर है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट पेमेंट वाउचर है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, यस डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट वाउचर है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, यस ये भी डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाउचर है, इसको डिलीट करते हैं, यस डिलीट कर दिया। रिसीव्ड वाउचर है, इसको भी डिलीट करते हैं, डिलीट कर दिया। इसको भी डिलीट कर देते हैं। सारे वाउचर को डिलीट करने हैं, क्योंकि हम इसमें आपको सिखाना क्या चाहते हैं कि जो आपने काम किया है उसको डिलीट करने के बाद वापस हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सो दैट हम इसी क्वेश्चंस को, इसी कंपनी को दोबारा से जीएसटी के साथ इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो इसको डिलीट कर देते हैं, यस इसको भी डिलीट कर देते हैं, यस। यहाँ से आप डिलीट करते रहेंगे, हर एक डे बुक में जाके सारे जितने वाउचर आपने डाले हैं उनको डिलीट करते रहेंगे। ओके, इन सबको डिलीट करने के बाद इसका मतलब है वीडियो नंबर 2 में जितना भी वर्क हमने सीखा था, अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं, हमने सब डिलीट कर दिया। तो हम कहाँ पहुँच गए, वीडियो 1 पे पहुँच गए। तो बैलेंस शीट देख लेते हैं अब क्या दिखाई दे रहा है हमें बैलेंस शीट में। तो हम यहाँ पे गए, हमने इसको एक्सपेंड किया, तो ये देखिए वो बैलेंस शीट आपके सामने आ गई है, जो कि ट्रायल बैलेंस इसमें सिर्फ है, और इसमें सिर्फ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे सिर्फ गिवन है, और प्लस इसमें जो स्टॉक की इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो ही यहाँ पे गिवन है। तो ये हम किस पोजीशन में पहुंच गए हैं, जो वीडियो 1 जहाँ पे हमने क्लोज करी थी वहां पे हम पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे लेजर अकाउंट को भी डिलीट कर देंगे, सो दैट हम वहां पे पहुंच जाए जहां से हमने कंपनी बनाई थी, सो दैट वीडियो 4 जब हम शूट करेंगे तो उसमें हम शुरू से आपको दोबारा दिखाएं कि जीएसटी के साथ इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो इसको करने के लिए हम एस्केप करेंगे, तो हम अल्टर पे जाएंगे, ये देखिए अल्टर पे गए, हम लेजर पे गए, तो इसमें सिर्फ कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को छोड़ के बाकी सारे लेजर अकाउंट को हम डिलीट कर देंगे, और कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट जो है उसको भी अल्टर कर देंगे, क्योंकि यही दो जो अकाउंट हैं जो कि बाय डिफॉल्ट प्राइमरी में बने हुए हैं। तो हम वन बाय वन करके इनको डिलीट करते हैं, ये डिलीट, यस ये भी डिलीट, यस ये भी डिलीट। ये देखो यहाँ से डिलीट करते रहेंगे, डिलीट होते रहेंगे, सारे डिलीट करेंगे हम, सिर्फ कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ के। डिलीट, यस बैड डेब्ट भी डिलीट करेंगे, ये डिलीट।
और बैंक अकाउंट बैंक चार्जेस को डिलीट करेंगे, यस डिलीट। बिल्डिंग को डिलीट करेंगे, यस। कैपिटल अकाउंट को डिलीट करेंगे, यस। इसका कैश को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, तो फिर इसका जो डेबिट बैलेंस है इसको हम जीरो कर देते हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये जीरो कर दिया हमने इसका। इसका बैलेंस देखो, अब दोबारा से चेक करते हैं, जीरो हो गया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट स्केप करके बाहर आएंगे। अब कैश डिस्काउंट है, इसको भी डिलीट करना है, यस इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। इसके बाद चैरिटी है, इसको भी डिलीट करना है, यस इसको भी डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया। और डिलीवरी वैन है, इसको भी डिलीट करना है, यस इसको डिलीट करना है, डिलीट हो गया। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन वैन, इसको डिलीट करना है, तो यस इसको डिलीट करना है, ये डिलीट कर दिया। सारे अकाउंट हम डिलीट कर रहे हैं, ये डिलीट कर दिया, यस डिलीट हो गया। ध्रुव को भी डिलीट करना है, यस इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। डिस्काउंट अलाउड है, इसको भी डिलीट करना है, यस इसको भी डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव है, इसको डिलीट करना है, तो आंसर है यस इसको भी डिलीट करना है हमें। उसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग को डिलीट करना है, तो यस इसको भी डिलीट करना है, तो यस डिलीट हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको डिलीट करना है, तो यस इसको डिलीट कर लेते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है फर्नीचर, इसको डिलीट करना है, यस इसको डिलीट करना है। नेक्स्ट फोर्थ है जनरल रिजर्व, इसको डिलीट करना है, यस इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है गोल्डी मार्क, इसको डिलीट करना है, यस इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है जैन कम्युनिकेशन, इसको डिलीट करना है, यस इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। नेक्स्ट ज्योति है, इसको डिलीट करना है, यस इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। लोन फ्रॉम द स्टेट बैंक, इसको डिलीट करना है, यस इसको डिलीट करना है। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, इसको डिलीट करना है, यस इसको डिलीट करना है, डिलीट हो गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी डिलीट हो गया। आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ये भी डिलीट हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट है, तो इसका जो अमाउंट है इसको अल्टर कर देंगे। यहाँ पे आप जीरो लिखोगे तो ये पूछ लेगा एंटर करना, तो उसके बाद यस कर लेना, ये चेंज हो गया। देखो इसका बैलेंस अब कितना दिखाई दे रहा है, जीरो दिखाई दे रहा है, ये भी अल्टर हो गया। स्केप करके बाहर आते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इसको डिलीट करना है, हम पूछ रहा है यस, तो हम कहेंगे यस। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको डिलीट करना है, यस ये भी डिलीट होगा, तो यस एंटर। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डिलीट होगा, तो आंसर है यस, ये भी एंटर करेंगे, यस हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट डिलीट करना है, तो यस ये भी डिलीट होगा। रेंट अकाउंट डिलीट करना है, तो यस ये भी डिलीट होगा। नेक्स्ट रिपेयर है, ये डिलीट करना है, तो यस ये भी डिलीट होगा। सेल अकाउंट ये डिलीट करना है, यस ये भी डिलीट होगा, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट एस एस बी आई करंट अकाउंट ये डिलीट करना है, यस ये भी डिलीट करना है। शेयर ऑफ टाटा मोटर ये डिलीट करने हैं, यस ये भी डिलीट करने हैं। नेक्स्ट है टैक्सेशन एट द रेट 20% ये डिलीट करना है, तो आंसर है यस ये भी डिलीट करना है। तो ये सारे अकाउंट डिलीट करने के बाद वीडियो वन में जो चीज़ें आपने सीखी थी उसको भी हमने इरेज कर दिया। तो अब ये देखते हैं, सेम बाहर निकलते हैं, तो सेम कंपनी है आपकी। अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। अब ये देखिए इसकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, किस चीज़ का डिफरेंस है, ये स्टॉक। ओके स्टॉक अभी डिलीट नहीं किया हमने। स्टॉक ये देखिए, ये वाला स्टॉक हमने लेजर अकाउंट स्टॉक, ये केस स्टडी है, केस स्टडी में ये देखिए, ये देखिए 8,92,000 के जो स्टॉक हैं अभी तक उसको डिलीट हमने नहीं किया है, उसको डिलीट करेंगे अभी। और इसके अलावा जितने भी ये लेजर अकाउंट थे हमने सारे डिलीट कर दिए हैं, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम जाएंगे अल्टर में, जाएंगे अल्टर में जाके ये स्टॉक इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम पे जाएंगे। उसके बाद ये आईफोन पूछ रहा है, तो इसको डिलीट करना है, तो यस इसको डिलीट करना है।
तो यस, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। इसको डिलीट करना है, पूछ रहा है यस, तो हमने कहेंगे यस। JBL को डिलीट करना है तो हम बोलेंगे यस। इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको हमने डिलीट करना है, ये डिलीट हो गया, यस। MI स्मार्ट टीवी को डिलीट करना है तो यस, हमने डिलीट कर दिया। उसके मोबाइल चार्जेस को डिलीट करना है तो हम कहेंगे यस, इसको डिलीट। हाँ, एक मिनट, डिलीट करना है तो हम कहेंगे यस, इसको डिलीट करना है। मोबाइल कवर को डिलीट करना है तो हम कहेंगे यस, इसको डिलीट करना है। तो ये हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद सैमसंग मोबाइल फ़ोन, इसको डिलीट करना है तो यस बोलेंगे तो ये डिलीट हो गया। इनको करने के बाद ही आप वापिस आएंगे तो बैलेंस शीट में जाएंगे, तो बैलेंस शीट में देखिए कुछ भी नहीं है। तो आप अब उस पोजीशन में पहुंच गए हैं जो वीडियो वन में जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो हमने जैसे आपसे पहले ही बताया है कि हमने प्लान किया था कि हम इस केस स्टडीज के थ्रू पूरा टैली बच्चे को बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो सिलेबस है उसमें पूरा टैली कैसे सीख सकते हैं 4 वीडियो में रिकवर बताएंगे। पहली वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में हमने बोला था GST को हम टच नहीं करेंगे, सो दैट स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए। तो पहली वीडियो में हमने बिना GST के, दूसरी में भी बिना GST के, थर्ड वीडियो में बिना GST के बताया। ये सारी चीज़ों में आपने क्या सीखा? आपने पहली वीडियो में सीखा कि लेजर कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं, स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं, बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस शीट मैच हो जाए तो उसके बाद आप वाउचर शुरू कर सकते हैं। सेकंड एंट्री में आपने पूरा सीखा, विद द हेल्प ऑफ द जनरल एंट्री ड्राफ्ट करके आपने डिसीजन लेना सीखा कि वाउचर का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, कौन से वाउचर में एंट्री डालेगी, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, उसको आपने सीखा। आज आपने थर्ड वीडियो में क्या सीखा है कि सारा कुछ करने के बाद अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आपको आउटराइटली दिखती हैं, कहाँ पे दिखती हैं, जब आप क्रॉस चेक करते हो तो उनको अल्टर कैसे किया जाएगा, उसको ठीक कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें सीखी। तो 3 एंट्री हमसे गलत हुई थी, तो उन गलत एंट्रियों को हमने रेक्टिफाई करके यहाँ पे दिखाया है आपको। तो इसके बाद हमने सारे अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं, करने के बाद आज हम उस पोजीशन में पहुंच गए टैली में जहां से हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो में। तो यहीं पे आज मैं इस वीडियो को रोक रहा हूं और अब हम फोर्थ वीडियो में विद द GST इस केस स्टडी को दोबारा से करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कमेंट में कुछ स्टूडेंट्स इसको बड़े बड़े प्यार से देख रहे हैं, वो सुजेशंस भी दे रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है। 2-3 स्टूडेंट्स ने अभी मेरे से कमेंट भी किया है, उन्होंने कहा कि सर इसमें ये चीज़ है, इसमें ये गलती है। मैंने उनको कहा था कि यहाँ पे 3 मिस्टेक्स हैं। जो जो डिस्काउंट अलाउड है ऊपर लिखा हुआ है, उसका रीज़न है कि थर्ड वीडियो में करेक्शन कैसे की जाएंगी, उसके लिए बेस बनाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें की थी। तो आई होप ये सारा कुछ सीखने के बाद इन 3 वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सो दैट फोर्थ वीडियो में जब हम थोड़ा फास्ट करेंगे इसको तो आप अच्छी तरह समझ पाए GST के साथ टैली को कैसे हैंडल किया जाता है। With this, thank you very much for watching this video. If you like, please do comment and please subscribe and share with your friends. Thank you very much.